वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो दशमलव संख्याओं में जोड़ व बाकी की क्रियाओं को साथ साथ किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। दरअसल प्रतियोगी एग्ज़ाम में आपको इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है जिसमें दशमलव संख्या दी गई होती है और उसमें जोड़ व घटाव की क्रिया को साथ साथ करना पड़ता है। तो उसको करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में हम जानें। इस प्रकार से हमारे सामने कुछ संख्या दी गई, ये समझ लीजिए आपके पास में ये संख्या दी गई। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें जो दशमलव के बाद में जो अंक है उनको समान करना। जिस प्रकार से 43.43.632 है, तो सभी संख्याओं में दशमलव के बाद में जितने अंक है उन अंकों को समान तौर पर लिखना है। जिस प्रकार से दूसरे में 3.05 है तो हमने इसका 3.050 कर दिया है, और पीछे की संख्या अंतिम संख्या में 56 था तो उसका 560 लिख दिया है। इस प्रकार से सबसे पहला इसका स्टेप यही आता है। इसका तो सबसे पहला स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना, आपको इकाई के अंकों को जोड़ना है। याद रखना है आपको, यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं को आपको जोड़ना है और एक संख्या को घटाना है। इसके लिए सबसे पहले 2 संख्याओं को हम जोड़ेंगे और उसके बाद तीसरी संख्या को घटाएंगे और चौथी संख्या को वापस जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 संख्याओं के इसके इकाई के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। जिस प्रकार से हमें इकाई के अंक 2 + 0, इसके बाद में माइनस वाली संख्या के अंक को घटा लेते हैं। माइनस संख्या का इकाई का अंक है 0, तो इसको 0 को इसके अंदर से माइनस कर लेते हैं। इसके अंदर से आपको इसको घटाना है, यानी 2 + 0 - 0, तो बराबर इसका हल लिख देते हैं। हमें 2 प्राप्त हो गया। उसके बाद में जो पीछे संख्या बची है उसको उसके इकाई का अंक को इसको में जोड़ देते हैं। तो यानी ये एक सिंपल सा स्टेप है। इसी स्टेप को आप जब तक ये कंप्लीट आपको योगफल प्राप्त नहीं हो जाता तब तक इसको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। तो प्लस वाली संख्या जोड़ देते हैं। जिस प्रकार हमने 2 जोड़ दिया तो हमें 4 प्राप्त हो गया। तो ये 4 हमें हमारे आंसर के एक अंक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। तो स्टेप नंबर 2 में आपको सेम प्रोसेस करना है। इसके बाद में दूसरी संख्या जो बची हुई संख्या है उसको आपको जोड़ना है। जिस प्रकार से 3 5, तो 3 + 5 लिख देंगे। उसके बाद हम माइनस वाली संख्या 6 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर -6 कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 3 + 5 8, 8 - 6 = 2। 2 के अंदर हम बीच वाली संख्या प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। इसमें 0 तो इसमें 0 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमें 2 प्राप्त हो गया। तो हमें हमारे आंसर का दूसरा अंक प्राप्त हो गया 2। इसी प्रकार से हमें स्टेप नंबर 3 फॉलो करना है। जब तक ये जोड़ कंप्लीट नहीं हो जाता योग, तब तक हमें इस स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है। बची संख्या को जोड़ना। जिस प्रकार से इसमें 6 + 0 करना है, तो यहाँ पर 6 + 0 लिख देंगे। इसके बाद माइनस वाली संख्या को घटाना है, तो माइनस वाली संख्या 5 है तो उसको -5 कर देंगे। इस प्रकार से हमें योगफल प्राप्त हो जाएगा 1। तो इसके अंदर हमें प्लस वाली संख्या जोड़ देंगे। प्लस वाली संख्या ये अंक जोड़ देंगे, सॉरी 1। इस प्रकार से हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें हमारे आंसर का तीसरा अंक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 4 फॉलो करना है। तो स्टेप नंबर 4 में ये प्रोसेस है सेम। बचे हुए अंकों को हमें जोड़ना है। इस प्रकार से 3 प्लस, तो इसका 3 बचा, इसका 3 जोड़ देंगे। सिंपली आपको 1 बाय 1 स्टेप की तरह फॉलो करना है। इसको योग कर लेते हैं। 3 3 6 -2 कर लेते हैं, हमें 4 प्राप्त होता है। तो हमें उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 है, तो 4 + हम 7 कर देंगे। 4 + 7 करने पर हमें 11 प्राप्त होता है। तो 11 एक डबल अंक है, तो इसका एक अंक हम आंसर में लिखेंगे और दूसरा अंक अगले वाले स्टेप में हासिल के रूप में लिख देंगे। तो इसको एक अंक को हम चिन्हित कर देते हैं यहाँ पर, और ये पीछे बचा एक हम हमारे आंसर में लिख देंगे इस प्रकार से। तो नेक्स्ट स्टेप आपको सेम प्रोसेसिंग में करना है, 5 स्टेप नंबर। तो इसमें देखिए पहले वाली संख्या का 4 है, तो दूसरी संख्या हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम माइनस वाली संख्या ले लेते हैं 3। तो 4 - 3 हम डायरेक्टली कर देते हैं। प्लस बीच में हमें जोड़ की संख्या जोड़ना, तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो 1 में हम 3 को जोड़ेंगे, 1 + 3, और हासिल वाली संख्या को हम साथ में जोड़ देंगे। इस प्रकार से हासिल वाली संख्या को यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो हमें प्राप्त हो गया 5। तो हमें हमारा आंसर का अंक प्राप्त हो गया 5। उसके बाद में हम स्टेप नंबर 6 लिखेंगे। स्टेप नंबर 6 में आपको जो बची हुई संख्या है उनको, जिस प्रकार से प्लस माइनस में बची है तो हम इसको माइनस में लिख देंगे। जिस प्रकार से एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हम 4 - 2 कर देंगे, हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसका अंतिम अंक प्राप्त हो जाएगा।
तो इस प्रकार से बहुत ही साधारण विधि है ये। इस विधि का प्रयोग करके आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ईजीली। यदि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो फाइनली यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इजी माई मैथ्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।